स्ट्रॉबेरी की सीजन फुल स्विंग में चल रही है, तो मैं आज एक और वैरायटी की केक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज बन रही है आलमंड एंड स्ट्रॉबेरी केक। ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये एकदम वाइट एंड रेड केक बनती है जो क्रिसमस थीम को भी कॉम्प्लीमेंट करती है। आलमंड एंड स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये प्लेन वाला स्पॉन्ज केक बना के रखा है। पहले मैं क्विकली आपको ये बता देती हूँ कि ये प्लेन वनीला स्पॉन्ज केक मैंने कैसे बनाया है। बेसिक एगलेस वनीला स्पॉन्ज बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हाफ कप दूध ले रही हूँ। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है और ये दूध में मैं ये 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देती हूँ और मिक्स करके इसको 5 मिनट हम छोड़ देंगे। अब ये एक बोल में मैं सारे वेट इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लेती हूँ। ये मेरे पास नॉर्मल ऑयल है, ये ओडरलेस आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1/4 कप ऑयल लिया हुआ है। अब हाफ टीस्पून वेनिला एसेंस मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल में। 3 टेबलस्पून दूध है, नॉर्मल दूध रूम टेम्परेचर वाला, और हाफ कप पीसी हुई शक्कर है। मैं आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप ये घर की पीसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं। और ये जो मैंने नींबू ऐड किया हुआ हाफ कप दूध लिया था, ये भी मैं यही मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब मैं एक छन्नी रख देती हूँ और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। ये 3/4 कप मैदा है, मैं मैदा ले लेती हूँ, आप आटे से भी बना सकते हो। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक। अब ये सारी चीज़ों को मैं छान लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये वाला मेरे पास 4 इंच का केक टिन है जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और नीचे ये बटर पेपर लगा दिया है ताकि केक आसानी से निकल जाए। और अगर आप 6 इंच या 8 इंच के टिन में केक बेक कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपको डबल करनी पड़ेगी, वरना बहुत फ्लैट केक मिलेगा। अब ये केक अवन में जाने के लिए रेडी है। मैंने अवन को प्री हीट करके रखा है 180 डिग्री पे। प्री हीटिंग के लिए 10 मिनट्स लगेगा और केक बेकिंग के लिए 25 मिनट लगेगा। और सेम केक आप गैस पे भी बेक कर सकते हैं, पर गैस में बेक होने के लिए 30 से 35 मिनट लगेंगे। और हाँ, आपको बर्तन को वैसे ही पहले ही गर्म करके रखना है। तो अब ये केक को रख देते हैं प्री हीटेड अवन में। ये देखिए, ये केक मैं बीच में से चेक कर लेती हूँ, ये एकदम क्लीन मेरी स्टिक निकली है। दैट मीन्स के केक बनके बिल्कुल रेडी है। अब ये केक को मुझे छोड़ देना है ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए, फिर हम इसको मोल्ड में से निकालेंगे। केक जब भी बेक होके बाहर आता है तो ऐसी क्रैक्स दिखती ही है, वो हर केक में आती है, उससे डरिए मत। इसको जब हम आइसिंग करेंगे तो ऊपर का वैसे ही हम शेव कर लेंगे पार्ट और फिर आइसिंग करेंगे। अब ये केक तो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और जैसे ही केक ठंडी होती है थोड़ी सी साइड्स वो वैसे ही छोड़ देती है, पर फिर भी मैं एक बार चाकू घुमा लेती हूँ ताकि सारी साइड्स वो छोड़ दे। और अब ये केक को हम डिमोल्ड करेंगे। एक प्लेट लेके मैं इसे रख देती हूँ और घुमा लेंगे। ये देखिए, ये केक तो बेक होके एकदम रेडी है, पर अगर हमें इसको आइसिंग करना है तो ऊपर का पार्ट कट करना पड़ेगा। तो ये केक मैं प्लेट में रख देती हूँ और बस ऊपर का पार्ट मैं शेव कर दूंगी। मैं ऐसे एक नाइफ से टर्न टेबल को घुमाते हुए कट करती जाऊंगी। मैं पूरी ही नाइफ एक ही साथ में केक में ऐसे नहीं घुमाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके कट करते हुए नाइफ को घुमाऊंगी।
ये वाला फ्लैट हमें सरफेस मिल गया है और पीछे का भी फ्लैट सरफेस हमें मिल गया है। अब ये वाली केक आइसिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं ये केक को टर्न टेबल पे ले लेती हूँ और सेंटर से मैं इसको स्लाइस कर देती हूँ। स्लाइस करने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ही बार में चाकू आप पूरा केक के बीच में से मत घुमाइए। इसको टर्न टेबल पे रख के घुमाते हुए पहले साइड से कट लगाइए और फिर सेंटर में चाकू लेके जाइए। अब हमें केक के ये 2 स्लाइस तो मिल गए हैं। जब भी हम केक बनाते हैं और उसकी आइसिंग करते हैं, हमेशा ऊपर का पार्ट जो होता है वो नीचे जाता है और नीचे का पार्ट ऊपर आता है, क्योंकि नीचे के पार्ट में हमें एकदम फ्लैट सरफेस मिलती है। तो मैं पहले ये पार्चमेंट पेपर हटा देती हूँ। केक को आइसिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम रेडी रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, जो व्हिपिंग क्रीम का डब्बा आता है वो जब फ्रिज में मेल्ट हो जाए तब आपको निकाल के उसको व्हिप करना है। इसमें आपको ना ही शुगर ऐड करनी है और ना ही कोई वनीला एसेंस ऐड करना है। ये परफेक्ट है केक के लिए। मैंने जो मेल्टेड व्हिप क्रीम था वो 1 कप लिया था और व्हिप कर दिया है, तो ये ऑलमोस्ट 1.5 कप से ज़्यादा व्हिप करके ये मुझे मिल रहा है। तो अब मैं केक डेकोरेट करना शुरू करती हूँ। अब मैं व्हिपिंग क्रीम लेके ये एक बार थोड़ा सा नीचे प्लेट पे लगा देती हूँ। ये लगाने से आपका जो केक का बेस होगा वो मूव नहीं होगा। और ये जो केक का ऊपर वाला पार्ट था वो मैं यहाँ पे नीचे रख रही हूँ। और ये मैं प्लेन पानी ले रही हूँ, कोई शुगर सिरप नहीं है, फ्लेवर्ड वाटर नहीं है, कुछ नहीं है, पर आप चाहो तो शुगर सिरप भी ले सकते हो। ये पानी लेके मैं केक को हल्का सा मॉइस्ट कर लूँगी। और अब ये व्हिप किया हुआ क्रीम मैं केक के सेंटर में रख देती हूँ। केक के सेंटर में आपको अभी केक में कितना आइसिंग अच्छा लगता है टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि इतना ही आपको क्रीम लगाना है। अब बारी आती है ये चॉप्ड स्ट्रॉबेरी की। मैं एक पूरा लेयर स्ट्रॉबेरी का बना रही हूँ। ये मैंने सिर्फ स्ट्रॉबेरी को धो के अच्छे से कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, शुगर सिरप में डिप नहीं किया है। आपको अगर वो खट्टापन स्ट्रॉबेरी का नहीं पसंद आता है तो आप हल्की सी शुगर में आप डिप भी कर सकते हैं, पर फिर वो बहुत पानी निकलता है और क्रीम और केक की मिठास में ना स्ट्रॉबेरी का खट्टापन बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ही क्रीम लगा देती हूँ ताकि स्ट्रॉबेरी भी मूव ना हो। और अब ये जो नीचे वाला केक का पार्ट था वो हम ऊपर रख देंगे। अब सबसे पहले ये जो जहाँ पे गैप्स है, मैं पहले व्हिप क्रीम से वो गैप को भर लूँगी और उसके बाद हम पूरी केक को कवर कर देंगे। ये गैप भरने से ना आपका आइसिंग बहुत अच्छे से स्ट्रेट आएगा। अब ये गैप को तो मैंने सब भर दिया है। अब पूरी आइसिंग कर देते हैं केक के ऊपर। सबसे पहले मैं ऊपर थोड़ा सा व्हिप क्रीम रख दूंगी और साइड्स में भी। पहले हम ऊपर की तरफ से फ्लैट करेंगे और फिर साइड्स को कवर करेंगे। और अब बारी आती है आलमंड की। आपको बेकरी स्टोर या ऑनलाइन ऐसे आलमंड फ्लेक्स मिल जाएंगे। ये बहुत ही बारीक कटी हुई ब्लांच आलमंड होती है। आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो या तो फिर नॉर्मल आलमंड के भी आप छोटे छोटे स्लाइस करके आप यूज़ कर सकते हो, पर ये आलमंड बहुत सुंदर लगती है। ये ब्लांच मतलब आलमंड को थोड़ी देर गर्म पानी में उबालते हैं, छिलका निकालते हैं और फिर बहुत पतली पतली स्लाइस करते हैं और ये आसानी से आपको मिल जाएगी ड्राई फ्रूट स्टोर, ऑनलाइन या तो फिर बेकरी स्टोर में। अब मैं ये आलमंड लेके केक की वॉल पे लगाती हूँ। एकदम आपको हाथ को हल्का रखना है क्योंकि हमने जो व्हिप क्रीम लगाया है वो आलमंड उस पे चिपकना चाहिए, ना कि व्हिप क्रीम आपके हाथ में चिपक जाए। तो मैं ऐसे एकदम हल्के हाथों से ये आलमंड पूरे केक की वॉल पे लगा दूंगी। अब ये केक को तो मैंने बहुत अच्छे से आलमंड से कवर कर दी है। ये जो रफ एजेस जो दिखती है वही ये केक की ब्यूटी होती है। और ये टोटल केक को कवर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स आलमंड की फ्लेक्स गए हैं। और अब मैं ये पाइपिंग बैग में मैंने यहाँ पे ये पतली वाली स्टार नोजल ली है, मैं उससे केक को डेकोरेट कर रही हूँ। पाइपिंग बैग को ऐसे सीधे पकड़ते हुए ऊपर से प्रेशर देते हुए
ये जो किनार है वहाँ पे ऐसे फ्लावर शेप बना देती हूँ। यही वाली पाइपिंग बैग से हम नीचे भी एक छोटी सी बॉर्डर दे देंगे। एक्चुअली आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर बॉर्डर देने से केक की ब्यूटी हमेशा बढ़ जाती है। और अब ये जो मेरे पास स्ट्रॉबेरीज है मैं कट कर लेती हूँ, उसको मैं सेंटर में रखूँगी। और अब ये एक छोटी वाली स्ट्रॉबेरी है, ये मैं एकदम सेंटर में रख देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है आलमंड स्ट्रॉबेरी केक। कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज और ऊपर से भी स्ट्रॉबेरी, साइड्स में आलमंड, बहुत अच्छी केक होती है ये। माए से जो स्ट्रॉबेरी की टार्टनेस है ना और आलमंड का क्रंच, वाह।